Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of English run by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपना लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एडवर्ब। उससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इनकी स्टडी हमने कर ली थी। आज हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका हिंदी में होता पूर्वसर्ग। प्रीपोजिशन, सबसे पहले प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखिए। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन कहाँ आती है? नाउन और प्रोनाउन से पहले आती है। सेंटेंस में प्रीपोजिशन का जो स्थान है, जो प्लेस है, वो कहाँ है? नाउन और प्रोनाउन से पहले है। और इसका फंक्शन क्या है? शोज इट रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बाकी का जो सेंटेंस है उसके साथ में उस नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो शो करता है, तो वो वर्ड क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। ये दी टेबल क्या है? नाउन है और इस नाउन से पहले प्रीपोजिशन है ऑन। ये ऑन प्रीपोजिशन इस दी टेबल को देयर इज ए बुक जो सेंटेंस है उससे क्या करती है? उसका रिलेशन दिखाती है कि ये जो बुक है वो कहाँ है? टेबल के ऊपर है। से ही लिव्स इन जयपुर। जयपुर क्या है? नाउन है, नाउन से पहले प्रीपोजिशन है इन, और जयपुर का रिलेशन ही लिव्स के साथ में ये इन जो वर्ड है वो क्या कर रहा है? शो कर रहा है कि वह कहाँ रहता है? जयपुर में रहता है। इन जयपुर, ये जो इन प्रीपोजिशन है वो जयपुर को कनेक्ट करती है ही लिव्स जो वर्ड्स हैं, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके साथ में। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की, है छोटी क्लासों के अनुसार ही। इन, ऑन, एट, फ्रॉम एंड टू, एक साथ में फ्रॉम एंड टू, सिंस, फॉर और बाय। ये जो प्रीपोजिशंस हैं, इन, ऑन, एट, फ्रॉम एंड टू, सिंस, फॉर एंड बाय, ये जो हैं प्रीपोजिशन टाइम के लिए जब आती हैं तो किस प्रकार से, कब, टाइम के अकॉर्डिंग हमें इन प्रीपोजिशन को कब यूज करना चाहिए, इसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर अपनी फर्स्ट प्रीपोजिशन है वो आती है इन। इन प्रीपोजिशन इट इज यूज्ड विद लार्जर पीरियड ऑफ टाइम सच एज मंथ, ईयर, सेंचुरी, ईरा, etc। लार्जर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आ जाए, जैसे मंथ आए, ईयर आए, सेंचुरी आए, ईरा आए, तो उससे पहले किसका यूज किया जाता है? इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इन जुलाई, इन अगस्त, इन दिसंबर, इन सितंबर। ईयर में आए इन 1947, इन 2001। सेंचुरी आए इन 19th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी। तो जो मंथ है, ईयर है, सेंचुरी है, उससे पहले टाइम के लिए प्रीपोजिशन आती है इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। 1947 ईयर है, ईयर से पहले प्रीपोजिशन आएगी इन। इट इज़ विद सीजन्स। सीजन्स जो है ऋतुएं हैं, उनके साथ में भी कौन सी प्रीपोजिशन आती है? इन आती है। फॉर एग्जाम्पल इन समर, इन विंटर, etc। इसी प्रकार से जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखें, प्लांट्स ग्रो फास्ट इन समर। प्लांट्स ग्रो फास्ट इन समर, ये क्या अपना सीजन है, सीजन से पहले प्रीपोजिशन आती है इन। इसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ डे हैं, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, इनके साथ में भी क्या आती, कौन सी प्रीपोजिशन आती है? इन। हाँ, इट इज आल्सो यूज्ड विद पार्ट्स ऑफ ए डे। पार्ट्स ऑफ ए डे के साथ में भी टाइम के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखें, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इनके साथ में ये पार्ट्स ऑफ द डे हैं और उसके साथ में प्रीपोजिशन आती है इन। लेकिन हमें एक्सेप्ट करना, छोड़ना, नाइट, डॉन, डस्क, इसके साथ में इन ना आकर के क्या आती है?
एट प्रीपोजिशन आती है। एग्जाम्पल जैसे वी प्ले क्रिकेट इन दी मॉर्निंग, यहाँ पर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग से पहले प्रीपोजिशन है इन। नाइट, डॉन और डस्क ये भी पार्ट्स ऑफ डे हैं, लेकिन इनको छोड़ना, इसके साथ में प्रीपोजिशन आती है एट अपनी। नेक्स्ट देखें ऑन, टाइम के अकॉर्डिंग ऑन प्रीपोजिशन है तो इट इज यूज्ड विद डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इनके साथ में डेट्स जो हैं उनके साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑन आती है। आई वॉज बॉर्न ऑन 23 मार्च 1996, यदि मार्च होता, यदि यहाँ पर केवल मंथ या ईयर इनमें से होता तो प्रीपोजिशन आती इन, लेकिन उनसे पहले आ गई डेट, डेट है तो डेट से पहले क्या आएगी, ऑन। आई वॉज बॉर्न इन मार्च, आई वॉज बॉर्न इन 1996 और आई वॉज बॉर्न ऑन 23 मार्च 1996। यदि डेट आती है तो डेट से पहले प्रीपोजिशन आती है अपनी, वो आती है ऑन। एट जो प्रीपोजिशन है उसका यूज भी टाइम के लिए जब किया जाता है तो इसका यूज किया जाता है विद पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम के लिए पढ़ रहे हैं हम, प्रीपोजिशन फॉर टाइम, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो एट प्रीपोजिशन का यूज भी जब टाइम के लिए किया जाता है तो किसके साथ में किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी समय बिंदु के लिए किया जाता है। एट 6 o'clock, यानी घड़ी के द्वारा बताया जाने वाला स्थायी समय है 6 o'clock। एट 10 PM, तो इस प्रकार से जो पॉइंट ऑफ टाइम बताया 10 बजे, 6 बजे, तो इसके साथ में प्रीपोजिशन यूज की जाती है, वो आती है अपनी एट प्रीपोजिशन। आई वेक अप एट 6 o'clock, 6 o'clock है तो प्रीपोजिशन एट है, और मॉर्निंग में है तो उससे पहले प्रीपोजिशन है इन दी मॉर्निंग। आई वेक अप एट 6 o'clock इन दी मॉर्निंग। आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तो 6 o'clock से पहले क्या है, एट है, और द मॉर्निंग से पहले क्या, इन है। नेक्स्ट है फ्रॉम एंड टू, इन दोनों को कंबाइंड रूप से काम में लिया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम आर नॉन, कि कार्य कब शुरू होगा उसका समय पता हो, कब समाप्त होगा ये दोनों टाइम हमें पता हो। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम तो हम फ्रॉम और टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं टाइम के अनुसार। द गेस्ट लेक्चर इज फ्रॉम 2 PM to 3 PM। अब स्टार्ट कितने बजे होगा लेक्चर, 2 PM पे, और समाप्त कब हो जाएगा, 3 PM पर। तो जब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दोनों हमें पता होते हैं तो जो प्रीपोजिशन यूज में ली जाती है, जो स्टार्टिंग टाइम आता है उससे पहले फ्रॉम, और जो एंडिंग टाइम आता है उससे पहले प्रीपोजिशन यूज में आती है टू। नेक्स्ट देखिए, टाइम के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होती हैं उनमें सिंस और फॉर प्रीपोजिशन का यूज भी टाइम के लिए किया जाता है। सिंस और फॉर जो प्रीपोजिशंस हैं उनका यूज टाइम के लिए जब किया जाता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आती हैं। सिंस और फॉर हैं वो किस में आती हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आती हैं। सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, समय बिंदु के साथ में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस प्रीपोजिशन का यूज होता है। और पीरियड ऑफ टाइम के साथ में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किसका यूज होता है, फॉर प्रीपोजिशन का यूज होता है। देखिए सी हैज़ बीन, इसका मतलब सी हैज़ बीन लिविंग, तो टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस है, टेंस हो गया हैर। यहाँ पर 2000 पॉइंट ऑफ टाइम है तो उससे पहले आया सिंस 2000। शी हैज़ बीन लिविंग हैर सिंस 2000, और शी हैज़ बीन लिविंग हैर सिंस फॉर 6 years। यहाँ पर 6 years है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम से पहले प्रीपोजिशन आती है फॉर। देखिए बाय प्रीपोजिशन का यूज भी किया जाता है टाइम के लिए, टाइम के लिए बाय प्रीपोजिशन का यूज भी किया जाता है, लेकिन इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द डेडलाइन, अंतिम समय बिंदु जब आप बता देते हैं कि तब तक ऐसा होना चाहिए तो कौन सी प्रीपोजिशन आती है, डेडलाइन एक्सप्रेस करने के लिए बाय प्रीपोजिशन आती है। इसके अंदर देखिए यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय 13 जून, 13 जून तक तुम्हें क्या करना, तुम्हारा कार्य कंप्लीट करना है। तो 13 जून
लास्ट टाइम दे दिया है, इसके बाद नहीं, इससे पहले 13 जून तक क्या हो जाना चाहिए, तुम्हारा होमवर्क या वर्क है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये अपनी प्रीपोजिशन थी जो टाइम को शो करती हैं अपनी क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार। नेक्स्ट में हम प्लेस को शो करने वाली और पोजीशन को शो करने वाली जो प्रीपोजिशंस हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।